सत्यता सुनने के लिए, सत्यता को पहचानने के लिए और सत्य के साथ खड़े रहने के लिए लोगों में हिम्मत हो चाहिए, जो हिम्मत हर किसी में नहीं है। क्योंकि यहाँ इस देश का अभी कल्चर ऐसा बन चुका है कि अगर कहीं फिल्मी अभागे कोई नाचने गाने वाले आ जाए ना अपने शहर में, तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है, घर का काम काज छोड़ के आ जाता है। ये हिंदुओं की मानसिकता बोल रहा हूँ मैं, है ना। पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा उनको देखने के लिए और अनेकों हरकतें करने के लिए, बराबर। परंतु अगर मानो कोई काम है गौ रक्षा का, कोई सनातन धर्म की रक्षा का, तो वहाँ पर केवल बहादुर शेर ही जाएंगे, बाकी बुद्धिल और नामर्द अपने घरों में बैठे रहेंगे या घर में बैठे बैठे गलत कमेंट करेंगे। वो बुद्धिल और नामर्द और नाजायज औलादें रहती हैं, वो ऐसे धर्म के कार्य में गलत कमेंट करते हैं, बराबर, घर बैठे हो या कहीं पर भी हो। और बहादुर शेर होते हैं ना, जो जिनके पूर्वजों ने अच्छे संस्कार दिए हो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, जिन्होंने खुद ने काम किया हो और अपने बच्चों को भी सिखाया हो, वो लोग ऐसे कार्य में अपनी जी जान लगाते हैं हर तरीके से, समझ लो। आज मामला राजस्थान का पुणे में लेके आया हूँ और एक नहीं दो मामले लेके आया हूँ, और मामले इतने गंभीर और लज्जाजनक हैं, शर्मनाकजनक हैं कि क्या बताएं। अब गहलोत सरकार के राज में, राजस्थान की जो गहलोत सरकार हैं, उस गहलोत सरकार के नेतृत्व में जो राजस्थान चल रहा है, उस राजस्थान में जो जो चीज हो रही है वो देख के जरा सोचने लायक है, विचार करने लायक है, और मुर्दों को जगाने की बात है, ठीक है ना। हाँ, आज थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार, अपने स्वास्थ्य में सुधार है, आज सुधार है मेरा, देखते हैं। और वैसे जब गौ माता की बात आ जाती है तो कहीं न कहीं से एनर्जी अंदर आ जाती है। राजस्थान के ब्यावर की घटना आप सभी लोगों से कोई छुपी हुई नहीं है। राजस्थान का ब्यावर
बन चुका है गौ हत्या का अड्डा। कत्ल खाना यानी कि मिनी कत्ल खाना, अनलीगली कत्ल खाने के का रूप दे दिया गया है उसको। मैं आपको पूरा प्रमाण के साथ दिखाऊंगा, चिंता ना करें। आपकी इच्छा हो तो जुड़ जाए, आपकी इच्छा हो तो शेयर करना, वरना कोई बात नहीं। जिनको अच्छा नहीं लगे वो अनफॉलो भी कर देना, लाइव देखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेहरबानी करके गलत कमेंट मत करना, नहीं तो मैं ऐसी गाली पड़ेगी जो शायद कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, मामला एसएस टाइगर के घर का नहीं है, मामला मेरे निजी स्वार्थ का नहीं है, मामला सनातन धर्म की आस्था का है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा ब्यावर के उन सभी शेरों को, विक्की से लगाकर जितने भी लोग हैं उन सभी शेरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके प्लानिंग के साथ में अपना समय निकालकर उन गौ हत्यारों के अड्डे तक पहुंचे, अपनी जान जोखिम में डालकर, और मौके वादत पे पहुंचे। ब्यावर के अंदर, राजस्थान का ब्यावर जिला जो हिंदू बहुसंख्यक इलाका है, ठीक है, वहां पर यह घटना हुई है। और घटना मामूली नहीं है, घटना मामूली नहीं है, घटना बहुत ही बड़ी घटना है। सोच नहीं सकते, ये वीरों की भूमि है, ये त्याग और तर्पण की भूमि है, ये अर्पण और समर्पण की भूमि है। ये त्याग, तर्पण, अर्पण और समर्पित की भूमि राजस्थान, वीरों की भूमि राजस्थान, गौरक्षकों की भूमि राजस्थान, योद्धाओं की भूमि राजस्थान, संत ऋषि मुनियों की भूमि राजस्थान। जिस राजस्थान की भूमि, इस राजस्थान की भूमि की बात देश से नहीं बल्कि पूरे प्रदेशों के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर बड़े गर्व से ली जाती है राजस्थान का नाम। परंतु फिलहाल राजस्थान की वो परिस्थिति है कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी सरकार का राज आ चुका है जो स्वयं को हत्यारी सरकार साबित हो चुकी है। केरला के अंदर गाय काटकर जो स्वयं हिंदू विरोधी पार्टी हो चुकी है, जो ये कहकर कि ये पार्टी तो केवल मुसलमानों की है, मैं किसी भी तरह के हिंदुत्व को नहीं मानता, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा कमेंट में आते हैं। अब मेरी बात होती है राजस्थान के ब्यावर के अंदर, ब्यावर शहर के अंदर गौमांस तस्कर और ठेकेदार, जिसका नाम, वो कोई मुसलमान नहीं है, दुर्भाग्य से कहूँगा, वो जिसका नाम सोहनलाल है, जो ठेकेदार है सोहनलाल है। हालांकि मैं मान सकता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि सोहनलाल वही लोगों की गिनती में से हो सकता है जो सनातन धर्म को नहीं मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते। सोहनलाल नाम लिखने के बाद भी गौ विरोधी और धर्म विरोधी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़े कत्ल खाने को पकड़ा जाता है, और वो कत्ल खाना नगर पालिका के नेतृत्व में चलता है। नगर पालिका का ठेका लेने वाले ठेकेदार सोहनलाल के नेतृत्व में चलता है कत्ल खाना। घटना कल की है, ठीक है, कल की घटना, कल परसों की घटना है ये। और घटना के बाद जैसे घटना होती है, वहाँ पर कुछ गौरक्षक मिलकर जाते हैं और उन दरिंदरों को पकड़ते हैं, उनका फोटो भी लेते हैं, और सारा का सारा, पहले मैं आपको बता देता हूँ वीडियो सहित, उसके बाद दूसरी बात करूँगा मैं। पहले तो देखिए, ये पकड़ा है, ये है गौमांस, वहाँ पर जो पकड़ा है वो मांस, ठीक है। ये घटना बड़ी घाटी की है। बड़ी घाटी जो है ब्यावर के अंदर, बड़ी घाटी करके एक क्षेत्र है, वहाँ की है। दिख रहा है? हाँ, आप दिख रहा होगा। ये गाय पड़ी है, देख लो, उसका सर और वो सब पड़ा हुआ है। ये गाय के कंकाल पड़े हुए हैं, ये गौ माता के कंकाल पड़े हुए हैं। ये इसके, ये जो है ये बर्फ़ है, और उस बर्फ़ में गौमांस छिपाया हुआ है। देखो बर्फ़, आइस है, आइस, बर्फ़ के अंदर गौमांस छुपाया हुआ है।
ये है फोटो, चंद में फोटो, अभी आप एक बार देखते रहिए। ये है वो क्षेत्र, यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी थी। हालांकि रुको, उसको मैं ना एक बार एक काम करता हूँ, नेट बंद करके फ्लाइट मोड में कर देता हूँ मैं वीडियो को। लगा के बढ़िया बर्फ नीचे दबा के तुम्हारा ये महेंद्र बोल रहा है, इधर भौंक के क्या कर, तेरी माँ बहन करने के लिए आया हूँ, आराम के बीच। कोई इधर में कुछ नहीं करना, भूत ना पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं दूसरी बात रखूंगा। ये वो जगह है बड़ी घाटी जहां पर गाय का अवैध कत्लखाने के रूप में चल रहा था। ये गलत कमेंट इसलिए कर रहा है, किसी इसकी बहन भाग गई किसी सुअर के साथ में और मैं लेके नहीं आया। ये तो देख लिया आपने वीडियो। और इस वीडियो को लेकर मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक देवी शंकर भूतरा साहब को, जिन्होंने आंदोलन की जो बात कही है। मैं सबसे पहले देवी शंकर जी भूतरा साहब, मैं आपके इस आंदोलन में पूर्ण रूप से आपके साथ हूं। मैं और मेरी गौरक्षा कमांडो फोर्स, गौरक्षा दल सब आपके साथ में हैं, साथ सभी हिंदू आपके साथ में हैं इस मैटर को लेकर। अब बात ये होती है कि इतना कुछ मामला होने के बाद भी वहां की जो पुलिस प्रशासन है उनका दोगला रवैया देखिए। आज उस व्यक्ति की जमानत हो गई जो इतना बड़ा ठेका लेकर वहां पर गाय कटवा रहा था। ठीक है, जो गाय का मांस जो मिला है उससे यही लगता है कि कहीं जिंदा गाय को भी पकड़ पकड़ के रात को काटते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मांस को, गोमांस को बर्फ में रखा है, हालांकि उसको ठेका दे रखा है कांग्रेस सरकार के द्वारा, गाय की जो चमड़ी है उस चमड़ी को निकालने का, और बाजार में से कई अगर गोवंश देवलोक हो जाते हैं तो उसको उठाने का उसने ठेका ले रखा है। उस ठेके की आड़ में उसने कत्लखाना ही शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में, और ये जो इसकी जो तार जो है कनेक्टिंग है, जो मुझे ऐसा लगता है वो ब्यावर से लेकर जयपुर तक मिले हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इतना बड़ा प्रूफ के साथ में कांड होने के बाद भी
एक दिन में एक गौ हत्या का आरोप लगा हुआ है, उस गौ हत्यारे को एक दिन में रिहा कर जाते हैं, जमानत हो जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग गाय काटते हैं वहां पर, मांस छुपा के रखा है बर्फ में वहां पर, उन लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं होती। और ऐसा मैंने सुना है कि पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि उन लोगों को क्यों पकड़े। तो माननीय थानेदार महोदय जी, क्यों करें और क्यों नहीं करें वो तो हम आपको आंदोलन में बताएंगे कि कैसे किया जाता है और आपको कैसे नहीं किया जाता है, आपको कैसे अरेस्टिंग करनी है, क्या कार्रवाई करनी है। वो अगर आंदोलन छिड़ गया तो ब्यावर जो है वो छावनी बनते हुए समय नहीं लगेगा। परंतु शर्मनाक बात यह है कि इस कांग्रेस सरकार का कितना दुगला रवैया है, इन पुलिस वालों को कितना गुलाम बना के रखा है, ये समझ में नहीं आता। ये काटने वाले मेरे को लगता है कोई जिहादी होंगे, काटने वाले कोई जिहादी होंगे, भले ठेकेदार कोई वो हिंदू विरोधी और पता नहीं कैसे कैसे की कलर के नए नए झंडे लेके घूम रहे हैं, उनकी गिनती में होगा वो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना? हो सकता है उनकी गिनती में होगा वो, पता नहीं क्या क्या की बातें करते रहते हैं वो घूम घूम कर, कभी राम जी के खिलाफ में, कभी मंदिर नहीं बनने देंगे, तो कभी हम ये हैं तो वो है, वो उनकी गिनती में होगा, मानता हूं मैं। परंतु ये जो कांग्रेस की सरकार है वो इतनी गिर सकती है, इसका हमें अंदाजा नहीं था। ब्यावर को लेकर कान खोलकर सुन ले राजस्थान की सरकार और राजस्थान के ब्यावर का पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, ये जो भूदरा साहब ने जो बात कही है, ये चीज इसको हल्के में मत लीजिए। राजस्थान का हर गौरक्षक उनके साथ में है इस विषय को लेकर। जिन जिन हत्यारों ने गाय को काटा है, उन लोगों को, जो लोग इस पूरी प्लानिंग में शामिल हैं, उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से जांच करके उन लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज करके गिरफ्तारी नहीं हुई तो आपके ब्यावर के अंदर वो चीज होगी, ऐसा आंदोलन होगा, ऐसा धरना प्रदर्शन होगा जो शायद राजस्थान के इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा। इसलिए ये गौ हत्या की बात है, हिंदुत्व के धर्म की आस्था की बात है, सनातन धर्म के आस्था की बात है वो, और सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया तो उसका भुगतान करना पड़ेगा आप लोगों को, इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा आप लोगों को। ब्यावर के हिंदू मरे हुए नहीं है, ब्यावर के हिंदू मरे हुए नहीं है, ब्यावर के हिंदू जिंदे हैं अभी, और वो ईंट से ईंट बजाना जानते हैं, कांग्रेस सरकार को आईना दिखाना जानते हैं, ब्यावर के प्रशासन को आईना दिखाना जानते हैं। ये दिनेश सिंह कौन है? क्यों फेंक तूने 2-4 कमेंट किया, राम की औलाद, तेरी माँ कहीं पड़ोसी से पैदा किया क्या तेरे को? कह रहे दिनेश सिंह तेरी माँ ने कहीं पड़ोसी से पैदा किया क्या तेरे को? सूर की औलाद। तो मेरे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं, इनकी माँ अड़ोसी पड़ोसी से इनको पैदा किया है, ये एक हलाला का बीज है, या तो हिंदुत्व के नाम की फर्जी आईडी बना रहे हैं, और अगर ऐसा है भी, असली है भी, तो भी वे कोई भाईजान बनाकर घर में बुलाते हैं, वहां जाके पैदा किया होगा, कि चाचा जान बना के बुलाते हैं, वहां जाके पैदा किया होगा, उनका बीज है ये, तभी गौ हत्या के इसमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे गंदी नाली की औलादे हैं, उनकी माएँ बाजार से जाके पैदा किया है उन हरामजादों को, दलालों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैदा करो और पैदा करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में जयचंद और मिर्जाफर जैसे तुम्हारे जैसे बहुत पैदा हुए थे। मेरा ये कहना है हिंदुस्तान राजस्थान के सभी गौरक्षकों से, गौ भक्तों से, कि ऐसी नाजायज औलाद को तो छोड़ो, ये नाजायज तो पैदाइश से हैं, परंतु हम सब लोगों को एक होकर इन दरिंद्रों को, इन दुष्टों को, इन गौ हत्यारे हरामियों को सबक सिखाने के लिए अब कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये दोगली सरकारें, ये गंदी राजनीति, ये वोट बैंक, ये लोग इनके चक्कर में
कुछ भी करवा सकते हैं। आज गाय कटवाने का इतना बड़ा कारोबार ब्यावर के अंदर इतना बड़ा कारोबार हो सकता है, तो आप अंदाजा लगाओ। ब्यावर इतना क्षेत्र, अपना क्षेत्र है, हिंदुओं का बहुमूल्य क्षेत्र है, तो अपन अंदाजा लगाओ कि अपने साथ में, अपने क्षेत्र में क्या हो सकता है। आवाज बनकर, ओए समझ में नहीं आ रहा है? तो अपने साथ में क्या हो सकता है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे मामलों में आपने अगर आवाज नहीं उठाई, उन गौरक्षकों का सपोर्ट नहीं किया, उन गौ भक्तों का सपोर्ट नहीं किया, तो आप आने वाले समय में आपकी बहनों को नहीं बचा पाओगे, आपके धर्म को नहीं बचा पाओगे। इस बात का ध्यान रहे। समझ रहे मेरी बात को? आप लोगों को जानकारी होगी। आप जिस गहलोत सरकार से आस करके बैठे हो कि गहलोत सरकार ये करेगी, अरे गहलोत सरकार ने तो गौ माता का जो अनुदान था उसको भी पता नहीं कहां का लगाने का फैसला कर लिया है। इस कोरोना काल में गौ माता मर रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और ये लोग पता नहीं कहां कहां होटलों में ऐश मौज करने के लिए घूमे कई समय तक। और अब जब वहां का पैसा खत्म हो गया उनका, तो गौ माता के मुंह में से चारा निकाल कर वो बेच के उसके पैसे, पता नहीं उसके अनुदान का पैसा जो है हर कहीं लगाने की बात कर रहा है ये, है ना। तो इस चीज का विरोध होना चाहिए। गौ माता का अनुदान अगर तुम लोगों ने कहीं इधर उधर करने का प्रयास किया गहलोत सरकार, तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजेगी। इस बात का ध्यान रहे, इसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा तुम लोगों को। और ये राजस्थान की सरकार, जनता जो है इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम जो कुछ भी करोगे उसको देखते जाएंगे। आपने देखो, जहां जहां इन लोगों ने तो सारी सीमाएं क्रॉस कर ली है, कांग्रेस सरकार ने सारी सीमाएं क्रॉस कर ली, यानी कि इन लोगों से कोई भी आस करने से मतलब नहीं है। ये वो दरिंद्र, क्या बताऊं मैं यार, ये वो लोग हैं जिनसे कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते अपन। अभी 2-4 दिन पहले एक घटना हुई राजस्थान के पाटौदी के अंदर, आपको जानकारी होगी। बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील पाटौदी के अंदर 2-4 दिन पहले एक मामला, 2-4 को परसों के दिन ही एक मामला सामने आता है। भगवानों की मूर्तियां, भगवानों की ओम, यानी कि सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा चिन्ह ओम, सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा चिन्ह ओम, वो ओम जो है, ये तेरा बाप है रे महेंद्र, ये सब तेरे बाप है, ठीक है, तेरी मम्मी को पूछ ले। तो सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा चिन्ह ओम, उसको लेटरिन में वेटिंग में पता नहीं कहां का लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि वहां पर मेरी जानकारी में ऐसा आया है, मुझे लगता है कि हरीश मंत्री जी जो है, कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं हरीश जी चौधरी, उनके द्वारा उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए क्या होता है, प्लानिंग के साथ में वो ठेकेदार मुसलमान जो है वो एक वीडियो बना के भेजता है, और पुलिस जो है उस वीडियो का हवाले देते हुए मीडिया में न्यूज डाल देती है, और उसने तो माफी मांग ली, मामला रफा दफा। बुद्धिल हिंदुओं, नामर्द हिंदुओं, डरपोक हिंदुओं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे। ये पुलिस प्रशासन हिंदुओं के मुंह पर चप्पल मार रही है कि तुम्हारी कुछ औकात नहीं है इकट्ठे होने की, तुम्हारी औकात नहीं है थाना घेरने की, तुम्हारी औकात नहीं है आंदोलन करने की, तुम्हारी औकात नहीं है धरना देने की। इसलिए इतनी बड़ी हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के बाद में उसने जरा सा वीडियो भेज दिया माफीनामे का, और उस केस को रफा दफा कर दिया। अगर इसी जगह पर अगर किसी ने उनके मोहम्मद साहब को या अल्लाह के नबी को या अल्लाह को या किसी ऐसा को, किसी के बारे में भी अगर जरा सा गलत बोला होता, कुछ किया होता, तो मैं आपको यकीनन विश्वास के साथ कह रहा हूं कि उसका घर ही नहीं बल्कि पूरा उसका मोहल्ला जलाकर राख कर देते वो लोग। वो आतंकवादी लोग जो हैं वो उस चीज को शमशान बना देते हैं। यकीन ना हो तो जाके बेंगलुरु का वो इलाका देख लीजिए एक बार, जहां पर ये घटना हुई थी। मैं ये नहीं कहता
मेरा धर्म मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि किसी के आशियाने जलाओ, किसी के घर जलाओ, किसी को गलत कहो। मेरा धर्म ये इजाज़त नहीं देता। परंतु मेरा धर्म ये भी कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाओ। अहिंसा परमो धर्म, पर हिंसा तो तदेत्व। समझ लो मेरी बात को। हिंदुओं को एक नारा अहिंसा परमो धर्म का नारा देकर कुछ लोगों ने बुद्धिल, डरपोक और गिद्दड़ और नामर्द बना दिया है। इसलिए केवल लोग कुछ हलाला के बीच मुझे ये कहते हैं कि लाइव आता है तो मैं, तुम्हारा बाप जो है मध्य प्रदेश में तुम्हारी माओ की ऐसी तैसी हुई थी, उस समय वहां पर मैं तुम्हारा बाप लड़ा था। जो लोग मेरे ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ तुम्हारा बाप वहां पर लड़ा था और उस मैटर को लेकर तुम्हारे बाप पे 40 मुकदमे हैं हुए थे पूरे देश भर में। और उन मुकदमों के लिए मुझे एमपी और इधर सभी जगह जाकर पेशियां करनी पड़ती हैं, नहीं तो तुम्हारी माँ बहनों को कहीं ले जाते वो। ये बोल रहा है ना महेंद्र की लाइव आके, तो मैं तेरी माँ बहन को बचाने के लिए आया था यहाँ पर, तुझे पता नहीं है? दलाल का बीज। मैं अभद्र नहीं बोलना चाहता, मैं कोशिश अपने आप को खूब रोकने की करता हूँ, परंतु कुछ पड़ोसी के बीच जब गलत कमेंट करते हैं ना, तब जाके मजबूर हो जाता हूँ मैं, क्योंकि सुनने की आदत मुझे नहीं है गलत सुनने की। ठीक है, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसी घटनाएं जो राजस्थान में ब्यावर की घटना, ब्यावर में इतना बड़ा कत्ल खाने के रूप में एक, वो भी नगर पंचायत का ठेकेदार सरकारी आदमी के नेतृत्व में। अब क्या करेंगे ये लोग? हम हिंदुओं को उल्लू बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसका ठेका निरस्त कर देंगे और फिर उसी के भाई किसी और को दे देंगे। ठीक है, या फिर ज्यादा हाउ होगा तो एक आधे थानेदार को लाइन अटैच कर देंगे, 4 दिन में फिर उसको ड्यूटी पे लगा देंगे। ये उनका दोगला रवैया जो अंग्रेज कानून बना के गए थे, इंडियन पुलिस एक्ट जो अंग्रेजों का जो बना हुआ कानून है, उस कानून के दौरान ये हम लोगों को उल्लू बना कर सनातन धर्म की धज्जा उड़ाने में उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं। परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि जो बुद्धिल हिंदू हैं, ये डरपोक हिंदू हैं, ये जातिवाद के कीड़े हिंदू हैं, उन लोगों की आंखों पे लगा हुआ काली पट्टी कब खुलेगी? आज तुम्हारी इतनी माओ को मार दिया। मुझे सुनने में आया है कि ब्यावर के शहर के अंदर रात को 9 बजे के बाद न जाने कितनी गाय मर जाती थी। अरे हर रोज कैसे गाय मर जाती है रात को 9 बजे के बाद? मतलब ऐसा है उसका प्लानिंग कि सारे पानी या कहीं भी ऐसे मिलाकर उनको, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसको किसी ने जहर वहर तो नहीं दिया, जहर दे के मारना इमीडिएटली। देखो एक और बात सामने आई है कि कभी ये जो ठेकेदार लोग हैं उनको बुलाते हैं ना अपन के यहाँ पर, कोई गोवंश के कोई मर गए, उनको उठाना है बिठाना है, तो बहुत भाव खाते हैं और बहुत कुछ ऐसी बातें प्लान बनाते हैं और बहाने बनाते हैं और टाइम से पहुंचते नहीं है। ये मैंने देखा है कई बार, नहीं पहुंचते टाइम से। हम सब लोगों को गुमराह करने में लगे रहते हैं, मैं तो यहाँ हूँ और वहाँ लगा हुआ हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, टाइम से नहीं पहुँचते। मगर पिछले कई समय से मेरी जानकारी में आया है कि ब्यावर शहर के अंदर रात को 9 बजे के बाद में कोई गाय अचानक मर जाती हैं, और जैसे गाय मरती है ना तो इमीडिएटली जैसे कुछ लोग वहीं आसपास ही खड़े हो, तुरंत उसको उठा के ले जाते हैं। कहाँ पर? उसी अड्डे पर जहाँ पर गाय का गोमांस मिला है वहाँ पर, और उसको काट के मांस को अलग कर देते हैं, चमड़ी को अलग कर देते हैं, हड्डियों को अलग कर देते हैं और उसका बहुत बड़ा व्यापार चला लेते हैं। ऐसा भी सुना कि पहले ये ठेकेदार लोग जो हैं, कुछ लोग ये उठाने वाले जो आते हैं, वो लोग पहले बिल्कुल ये तो हराम का बीज है। ये महेंद्र नाम का कोई सुअर है,
ये किसी मुसलमान और जिहादी का बीज जरूर होगा, सच्चा मुसलमान का नहीं हो सकता है, किसी जिहादी का बीज है। ये महेंद्र नाम का जो आईडी चला रहा है ना, एक महेंद्र सिंह नाम की, पता नहीं कौन है वो, और या तो फर्जी आईडी हो सकती है या फिर कहीं होगा कहीं न कहीं कनेक्टिंग। तो मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि पहले ये लोग गौवंश को उठाने के लिए पैसे लेते थे कि 50-25 इधर उधर से, जिसके घर के सामने, दुकान के सामने गिर जाती थी, वहां से पैसे लेते थे 50-100। आजकल तो पैसे भी नहीं मांगते हैं बोले, आजकल ना पैसे मांगते हैं, आजकल ना पैसे मांगते हैं, ना ही किसी को बुलाने की जरूरत है, ना ही फोन की जरूरत है। जैसे ही गाय मरती है तुरंत आके खड़े हो जाते हैं एकदम इमीडिएटली मौके वारदात पे, और आए गाय को उठाए और अड्डे पे ले गए। वहां पर मौजूदा हथियारों के साथ में बर्फ पड़ा है, बढ़िया तरीके से काटो, मांस अलग करो, वो अलग करो, वो एक अलग करो। सुबह 4 बजे 3 बजे जो भी आए गाड़ियां, उसमें मांस अलग भरवा दो और हड्डियां और चमड़ा जो है वहां टांग के रखो। हम तो ठेकेदार है साहब, हमने तो ठेका लिया है हड्डियों का। ऐसे प्लानिंग के साथ में इतनी गौ माता की हत्या कर दी कि मैं गिन नहीं सकता, वो मैं गिन नहीं सकता, मैं कह रहा हूं गिन नहीं पाएंगे अपन। इतनी गौ माता की हत्या कर दी। वहां पर कंकालों का मेला लगा हुआ है, ढेर पड़ा है कंकालों का। और उसके बाद में उसको सबसे बड़ी शर्मनाक बात, उसकी जमानत हो गई। कोई गौ रक्षक अगर किसी गौ हत्यारे को 2 थप्पड़ा मार दे, उसको महीनों 2-2 3-3 4-4 महीनों तक जमानत नहीं होती। और उस गौ हत्या का जिसके ऊपर आरोप लगा है, उस सोहनलाल नामक उस व्यक्ति को 1 दिन में जमानत हो जाती है। और इतना ही नहीं, देखिए जमानत कराने वाले दोगलों को देखिए, मेरे को शर्म आती है कि वो वकील कौन होगा जिस वकील ने, मैं कह रहा हूं ऐसे वकीलों, ऐसे अगर वकील भी ऐसे अगर कोई है जो गौ हत्यारों को, लव जिहादियों को, बलात्कारियों को, उन लोगों को अगर उन लोगों की जमानत करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं की वो वकील भी उसमें दोषी है। उनकी आत्मा मर चुकी है, उनकी भावना खत्म हो चुकी है, और उनका दंड उनको भगवान जरूर देगा। ये मेरा आप उसको जो समझना है वो समझ लेना। उनकी संतानें गूंगी बहरी पागल हो जाएगी, या फिर कहीं दारू पी के पड़े रहेंगे। उनकी लड़कियों का भी कोई भगा के ले जाएंगे, और वो लोग खून के आंसू रोएंगे। जो लोग ऐसे दरिंद्रे गौ हत्यारों या फिर लव जिहादियों या फिर बलात्कारियों, गैंगरेपियों की जमानत करवाते हैं, उनका केस लड़ते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को वकील यूनियन की तरफ से एक एक्शन लेते हुए लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। उनकी वकालत का जो लाइसेंस है वो रद्द कर देना चाहिए। मेरा सभी वकील बंधुओं से मेरा निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है कि प्लीज कम से कम, देखिए आपका बिजनेस मैं मानता हूं, परंतु आपके अंदर एक आस्था तो है कि वो भी नहीं है। आप धर्म को तो मानते हो, इंसानियत नाम की तो चीज है, कम से कम उसको तो फॉलो करो यार। जमानत हो गई 1 दिन के अंदर। हजारों गौवंशों का कंकाल मिला है, गौ मांस मिला है, काटने वाले गिरफ्तार नहीं हुए, काटने वाले गिरफ्तार नहीं हुए। तो मेरा निवेदन है सुरेंद्र सिंह जी थानेदार महोदय से कि गिरफ्तार कर लीजिए, नहीं तो फिर हमें करवाना आता है। हम हमारे तरीके से आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े हम करके, फिर वहां का माहौल खराब करना हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते लॉकडाउन का उल्लंघन करना भी, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार धड़ल्ले से कर रही है, किसी को कोई पड़ी नहीं है, मीटिंग है, ये वो कार्यक्रम फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उनका, करते रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अगर तुम हमें मजबूर करोगे, हमारी गौ माता के हत्यारों को बरी कर दोगे, छोड़ दोगे, जमानत दे दोगे, तो इतने भी बुद्धिल नहीं है ब्यावर के हिंदू, गौ रक्षक, गौ सेवक, गौपालक, गौ सेवक सभी लोग कि तुम्हारी इन करतूतों पर चुपचाप बैठे रहेंगे।
और मेरा निवेदन है पसपदा थानेदार के थानाधिकारी महोदय से कि कल भी कहा है, आज पुनः कह रहा हूं कि ये माफी का वीडियो बना के भेज दिया उस व्यक्ति ने और आपने उसको टाल दिया। ऐसा नहीं चलेगा, गिरफ्तारी होनी पड़ेगी, केस करना पड़ेगा और जेल भी भेजना पड़ेगा। अन्यथा देखो, मुर्दों को जगाना मेरा काम है और जो जाग चुके हैं वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं कुछ भी किसी न किसी रूप में। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर सनातन धर्म में जन्म लिया है तो सनातन धर्म के लिए कुछ करो। कर नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो किसी और को कम से कम आगे तो करो, कम से कम आगे तो करो उसको। अरे धनराज जी चौहान साहब, ये महेंद्र नाम का कोई दलाल है, मुझे शायद वही लगता है, इसकी बहन कुछ दिनों पहले किसी जिहादी के साथ गई थी और इसकी माँ अलग है और बाप अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है वही होगा ये महेंद्र नाम का व्यक्ति, इसीलिए गलत कमेंट कर रहा है। बट डोंट वेरी, छोड़ो, ये सब मिक्स बीज है, अपनों को उनसे मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारा मिशन है उन गौ हत्यारों को सजा दिलाना, उन जो कसाई जिन्होंने गाय काटी उनको सजा दिलाना और जिन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया उन लोगों को सजा दिलाना। देखिए हिंदुत्व के सोशल मीडिया की ताकत। कुछ हलाला का बीज बोलते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारी माँ जो है, एक तुम्हारी माँ थी, वो क्या नाम उसका, जो ये गलत कमेंट कर रहे हैं, उनकी तुम्हारी माँ है कि तुम्हारी बहन है, वो हीर खान नाम की, वो जिहादन, वो जाहिल गवार लड़की, जिसको उठा के अंदर करवाने में तुम्हारे बाप सोशल मीडिया ने और हमारे जैसी आवाजों ने ही काम किया है। ठीक है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लें। कम से कम आप दूर बैठे हो तो कुछ नहीं कर सकते तो मेरी आवाज़ को हिंदुस्तान की आवाज़ बनाने का प्रयास कीजिए, शेयर करें व्हाट्सएपों पर, फेसबुकों पर, यूट्यूबों पर, जहां भेजना वहां भेजिए और मुर्दों को जगाने का काम कीजिए। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है। कोई गाय का इलाज कर रहा है, कोई गाय की गाड़ी पकड़ रहा है, कोई किसी को प्रशासन की तरफ से मदद कर रहा है, कोई किसी का नेतृत्व कर रहा है, कोई किसी को जगा रहा है। हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है, ठीक है ना। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि एसएस टाइगर मौके पर क्यों नहीं पहुंचता, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने जिनकी जीवन में जिनके 7 पीढ़ी में कुछ नहीं किया होगा। और एसएस टाइगर के जूते बराबर तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी 7 पीढ़ी का इतिहास निकाल दे तो केवल मेरे 5 साल का कार्य नहीं किया होगा। इसलिए वो लोग खाली कमेंट करते हैं और उनकी माँ बहन बेटियां जब भागती है ना, तब वापस आके इधर ही भीख मांगते हैं मेरे सामने, ठीक है ना। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी साधारण इंसान हूं। हालांकि मुझे भगवान ने किसी कार्य के लिए चुना है, मैं मेरा कार्य कर रहा हूं। दुनिया भर में लोगों के कारण केस बने हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया भर में हिंदुओं के कारण, हिंदुत्व के कारण, गौरक्षा के कारण दुनिया भर में केस बने हुए हैं। जगह जगह पेशियों पे जाना पड़ता है, कई जगह कांड होते, लफ्जियात के स्ट्रीम ऑपरेशनों में जाना पड़ता है, अनेकों कार्य होते हैं, वहां पर जाना पड़ता है मुझे, है ना। तो कि तुम्हारे बाप दादों ने मुझे कोई ना तो कोई धन दे रखा है ना। जितना मेरे से बन रहा हो कर रहा हूं मैं। बाकी गलत कमेंट करने वाले तुम्हारे जीजा का सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करो, नहीं तो कम से कम अपने जीजा को घर मत बुलाओ। भले ही गलत कमेंट मत करो, नहीं तो मैं माँ बहन कर दूंगा। बिल्कुल तुम सोच रहे हो कि टाइगर कोई गाली नहीं देगा, इतना बड़ा ये है वो है। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं आप इतने बड़े आदमी हो गाली देते हो क्यों, तो इतना बड़ा आदमी कोई गाली खाने के लिए पैदा हुआ है क्या? तुम्हारा गलत सुनने के लिए पैदा हुआ है? एक सवेरे कौन था, मनीष शर्मा नाम का व्यक्ति, उसने गलत कमेंट किया, बहुत माँ बहन की गाली जी भर के दी मैंने। उसका नाम मनीष शर्मा, पता नहीं वो कौन से दलाल की, कौन से हिजड़े की, कौन से नामर्द की, कौन से सूअर की, आतंकवादी की पड़ोसी का बीज है, मुझे नहीं पता। तो मेरा सभी लोगों से, जो हिंदूवादी लोग हैं, गौभक्त लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, प्लीज मेहरबानी करके इस कार्य में ब्यावर के भाइयों का सपोर्ट करें, साथ दें और उन हत्यारों का पर्दाफाश करने में सहयोग करें। धन्यवाद। वंदे गो मातरम। मेरी किसी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, माफी मांगने की आवश्यकता मुझे नहीं है। जो बोला है सच बोला है, यहाँ से बोलता हूँ मैं यहाँ से बोलता हूँ, खाली जुबान से नहीं बोलता।
यहाँ से बोलता हूँ मैं, ये दर्द यहाँ होता है और यहाँ की आवाज़ निकलती है। इसलिए मुझे किसी के बाप से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं तो वैसे भी ये हिंदुओं के चक्कर में लड़ लड़ के जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी है, और उसी में अभी इधर उधर भटकना पड़ रहा है मुझे, परेशान उसी में भी हूँ मैं, ठीक है। कितना लोगों का सहयोग मिलता है मुझे पता है। चलो साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आपको लगे कि मैं सही कर रहा हूं तो सहयोग करना, आपको लगे कि मैंने कुछ किया है, और जिनको, और एक बात सुन लो, जिनको जानना है कि एसएस टाइगर क्या है, क्या किया है, तो आ जाना कभी, आमने सामने बैठना और सवाल करना, तब आएगा मजा। हिंदुस्तान में रहता हूं, देश भर में घूमता हूं, जब चाहो तब मौके पे आना, जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है यार, मैं तो वैसे भी इन केसों के चक्कर में काफ़ी चल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस चल रहा हूँ, फिर भी ये चीज़ें होती हैं। ये कौन है? एक मेरा साला आ गया। अरे मियाँ भाई, आईडी का नाम मियाँ भाई। कहाँ है रे तेरी बहन? कहाँ है फातिमा? भेजा नहीं रे तूने अभी तक बहन करे? बेंगलुरु में कौन तुम्हारे तेरी माँ का शौहर था, वो बेंगलुरु चलाया, वो कह रहे हैं भेज दे। अब दिवाली आ रही है, ओजना ओणपू कराओ थारे मैंने बहन रो काड़ी आईडी बनाई मियाँ भाई। दिवाली ओणपू कराओ मेल प्रिय में घना लोग घरे पे रहिए नैन कोड़ी ने, कम से कम कपड़ा तो धोबें दई, उगरा तो करें दई, पग तो दबावी। ठीक है। लास्ट में जाते जाते हाड़ो जी आया तो हाड़ो जी रोम रोम तो करना पड़े नहीं। हाँ अने बहन बापड़ो कल वो घरे लेने बैठो है काली रोटो। ठीक है साहब, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बड़े करिए आओ।